जोहार साथियों। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के बारे में। इससे पहले हम लोग जेएसएससी पे बहुत बात किए, जेएसएससी सीजीएल पे, जेएसएससी के जितने एग्जामों पे। आज हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इसको अप्लाई करने का अब बहुत कम समय बच गया है। कब तक लास्ट डेट है ये हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है, इसको क्वालिफाई करना, नेट के साथ साथ जीआरएफ का रैंक कैसे हम लोग हासिल करें, इस पे भी हम बात करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 टाइम जीआरएफ हासिल कर चुका हूं। तो मैं आज आपको अपना अनुभव साझा करूंगा। इसके अलावा बहुतों का डाउट रहता है कि पेपर 1 पे, पेपर 2 लगभग ठीक है, लेकिन पेपर 1 पे उनको दिक्कत होती है। खासकर जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है उनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो इस पे भी हम लोग जिक्र करेंगे कौन कौन सी किताबें से आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर लास्ट हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुतों को तो यही डाउट रहती है कि जो इस बार का नेट होने वाला है यूजीसी नेट दिसंबर 2023, इसको भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। क्या वो एमए पास करना जरूरी है या फिर अपियरिंग में भी आप भर सकते हैं। तो अपियरिंग में भी कौन सा, जो मतलब कब एडमिशन लिया है, इन सारे चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनका नोटिस जो आया हुआ था। ये आया हुआ था 30 सितंबर को ही आया, नोटिस आया हुआ था। तो उसी समय से एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो गया था। लेकिन बहुत कोई बिजी शेड्यूल के कारण बहुतों को, अधिकतर लोग जेएसएससी पे ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं तो लोग भूल गए हैं। तो उन लोगों को याद दोबारा दिलाना चाहते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो फॉर्म है वो भरने का केवल और केवल अब 1 सप्ताह का समय बच गया है। मतलब आज हम देख लेते हैं 22 तारीख है, तो अब बचा कितना दिन, 28 तारीख तक। मतलब आज से लगभग 1 सप्ताह, 6 दिन के आसपास है, 6 दिन या 7 दिन। ठीक है। और सबसे बड़ी भूल जो स्टूडेंट करते हैं कि लास्ट डेट को भरते हैं, और लास्ट डेट को भी भरते हैं तो उनको, उनके दिमाग में ये रहता है कि लास्ट डेट को तो रात को 11 बजे तक ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 28 तारीख को ये केवल और केवल 5 बजे तक ही रहेगा। 28 तारीख को 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। या फिर आप 4-5 बजे, 3-4 बजे भरना चाहेंगे तो सर्वर व्यस्त हो सकता है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप दुर्गा पूजा वगैरह मनाइए, लेकिन समय निकाल के, यदि आप तक नहीं भरे हैं तो इसको भर लीजिए। फी वगैरह तो यहाँ दिया हुआ है कि किसका किसका कितना कितना फी है। एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम होने वाला है 6 दिसंबर 2023 से लेके 22 दिसंबर 2023 के बीच। मतलब आपके पास लगभग अभी कितने दिन है, 1 से 1.25 महीने के आसपास का समय ले सकते हैं। कहने का मतलब 40 से 50 दिन के आसपास आपके पास समय है। तो इस समय का सदुपयोग करें और इस समय पे आप किस तरह से यूजीसी नेट को क्रैक कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी की थोड़ा बात कर लें तो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका सबसे प्राइमरी चीज़ होता है इसका सिलेबस। सिलेबस को आपको ध्यान से देखना है। सिलेबस की बात करें तो इसमें होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है ये सबों के लिए सेम होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। सभी जितने भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कॉमन पेपर होता है, सबका सेम सिलेबस होता है। लेकिन पेपर 2 सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी का पेपर देना पड़ेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, टीआरएल, जिस तरह से आपका सब्जेक्ट है इस तरह से आप दे सकते हैं। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे और इंटू 2, मतलब 100 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन इंटू 2 इक्वल टू 200। टोटल जो मेरिट बनेगा आपका 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ध्यान देने की बात ये भी है कि बहुत कोई 1-2 यूजीसी नेट का एग्जाम दे चुका है
और कई बार देखा गया है कि उनका मतलब क्वालिफाई जस्ट नेट हो रहा है, जेरर तक नहीं हो रहा है, या फिर नेट थोड़े थोड़े नंबरों से नहीं हो रहा। तो आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आपको किस में दिक्कत है। आपका पेपर 1 में दिक्कत है या पेपर 2 में, इसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ से उसको देख लीजिएगा, फिर सिलेबस भी इस आधार पर देख लीजिएगा। फिर आप बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का। ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का पेपर ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपको मिलेगा डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि कहाँ से मिलेगा, आपको नेट से मिल जाएगा, यहीं पर यूजीसी के साइट में आपको मिल जाएगा। और कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे गुगला टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और नंबर तो आप जानते ही, 9110918360, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। अब आपके पास सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा लिए, लेकिन अब आपको जरूरी है कटअप। अब तो आपको पता चलेगा कि हाँ कटअप से आप कितने दूर हैं। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिए कटअप। इस कटअप पे हम विस्तृत और भी एक वीडियो बनाएंगे, यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम कटअप पे विस्तृत जानकारी देंगे। अब स्टडी मटेरियल तो आपने देख लिया होगा आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। मान लीजिए पहली बार देख रहे हैं तो सिलेबस देखिए, उसके बाद उस हिसाब से बुक्स। पेपर 1 के लिए जो बुक्स हैं उनका सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट है, ठीक है, 10 यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 इंटू 2 आपको 10 नंबर प्रत्येक यूनिट, तो 10 इंटू 10 आपका 100 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होती अब तक के अनुसार तो नेगेटिव मार्क्स नहीं होती। इसलिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसका भी आंसर कर दीजिएगा, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो इकाई 1 में शिक्षण अभिवृत्ति, इसमें अवधारणा बताना, उद्देश्य, शिक्षा का स्तर वगैरह वगैरह, ये पूरा का पूरा दिया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में शोध अभिवृत्ति। आप यूजीसी नेट देने के बाद तो आप सीधे शोध पूछ रही है, तो शोध के पीछे क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है इसके बारे में थोड़ा स्टडी जरूरत है। उसके बाद बोध, इसमें गद्यांश वगैरह दिया हो रहेंगे। उसके बाद संप्रेषण क्या का अर्थ क्या है, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, इस सारे के बारे में आपको स्टडी करना है। मतलब अपना जो संवाद करने का तरीका है, अपने एजुकेशन या अपना ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से लेके जाना है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पड़ेंगे। गणितीय तर्क एवं अभिवृद्धि, मैथ के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसमें संख्या, अक्षर ज्ञान, कूट संबंध, गणितीय अभिवृद्धि, चाल, दूरी, समय, लाभ, अक्सर, इस तरह की चीज़ें, ब्याज, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। उसके बाद युक्तियुक्त तर्क, युक्तियों के ढांचे, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तथ्य, ढांचा, अवधारणा, अवस्था एवं आवृत्ति, उसके प्रकार, निगमता, सारथी, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान से साधन, इससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए। आंकड़ों, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इसमें कुछ पाई चार्ट, टेबल चार्ट वगैरह दे रहे हैं, उनको सोल्व करना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईटीसी, कंप्यूटर और आईटी का कुछ ज्ञान होना चाहिए आपको। लोक विकास एवं पर्यावरण का भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये धरती किस तरह से है, इसको किस तरह से बचाना है, आगे हम लोग सतत विकास कैसे काम कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और लास्ट में उच्च शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा प्रणाली का क्या रूप है, कैसे होता है, ये सारा की सारी चीज़ें यहाँ दी जाएगी। ये सिलेबस है। इसमें विस्तार से आपको और भी स्टडी करना है तो आप कुछ किताबों का हेल्प ले सकते हैं। पेपर 1 के लिए ये है यूजीसी नेट, ये है किनका, KVS मदान का, ये काफ़ी फेमस है, ये समय समय से अपडेट करते रहते हैं, तो आप इस किताब को एज ए रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी किताबें हैं यूजीसी नेट, ये किसके द्वारा, अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा दी गई है,
इनको भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि का भी बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे बुक हैं। अब पेपर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023, इसको सभी लोग भर सकते हैं। वे लोग जिन्होंने एमए में एडमिशन ले लिया और अपना एमए कब फाइनल होगा, जिनका एमए फाइनल हो जाएगा 2025 में। 2025 में जिसका भी एमए फाइनल होगा वो सारे के सारे लोग इसमें भर सकते हैं। अर्थात आपका एमए में एडमिशन हो जाना चाहिए अभी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, कहीं भी हो। आपका 2025 में यदि एमए कंप्लीट होने वाला है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको भरना जरूरी भी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इसका क्या लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी हो तो आप अभी थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पर ध्यान देती है तो काफ़ी समय है तैयारी हो जाएगी। और बहुत को इसलिए भी भरते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका पैटर्न क्या है, किस तरह का प्रेशर है, सारा चीज़ों के लिए। तो ये था यूजीसी नेट के। आप लोगों को दोबारा बताने का यही है कि जो एक सप्ताह बचे हैं आप तक नहीं भरे तो भर लीजिए, और जो भी चीज़ों को मैंने तर्क दिया इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपना सफलता सुनिश्चित करें। और भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट कर जाइए। आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए अगला यूजीसी नेट के, या तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए या फिर कटअप पे चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट के आधार पर हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। आप सबको फिर से जोहार, धन्यवाद।